हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शनल लाइट के बारे में। तो देखिए इससे पहले मैंने लाइट का इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखें और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डेप्थ में आपको इतने अच्छे से लाइटिंग को समझाऊँ कि वो आपके इस 3ds मैक्स के करियर जर्नी में आपकी हेल्प करे। तो आज समझते हैं डायरेक्शनल लाइट किस तरीके से काम करता है। आपको बस बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है और जो भी मैं बताता हूँ उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो डायरेक्शनल लाइट पे काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक सीन क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सीन बना लिया, एक प्लेन बना लिया और इस प्लेन के साथ-साथ मैंने यहाँ पे एक टी-पॉट बना देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सा सीन आपको तैयार करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब आपको ले लेना है टारगेट डायरेक्शनल या फिर डायरेक्शनल। मैंने टारगेट डायरेक्शनल ले लिया। लेफ्ट व्यू में आकर के मैंने कुछ इस तरीके से इस लाइट को क्रिएट किया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आपका लाइट का सोर्स जो कि ये है, ये लाइट का सोर्स है और दूसरा जो है वो है ये टारगेट पॉइंट। तो आप इस तरीके से इसको सेट कर दें। ओके, अभी इसका प्रीव्यू देखने के लिए, रियलिस्टिक प्रीव्यू देखने के लिए आप हाई क्वालिटी में इसको चेक करें। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये है। यहाँ पे इसके सामने मैं एक बॉक्स रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने एक बॉक्स बना लिया और आप देख सकते हैं कि ये जो टी पॉट है उसका शैडो बिल्कुल इस बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बॉक्स की विड्थ को भी हम सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा भी एक सेटअप है डायरेक्शनल लाइट के साथ। अब डायरेक्शनल लाइट की खास बात ये है कि इससे लाइट का जो बीम है वो सीधी निकलती है और बिल्कुल फैलती नहीं है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको ये दे रहा है। अभी रेंडर करते हैं शिफ्ट क्यू के साथ। तो आप देख सकते हैं रेंडरिंग करने पे आपको कोई प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसे सिचुएशन पे रेंडरिंग का जो रेंडर सेटअप है इस पे जाना है और रेंडरर का जो टाइप है उसको अर्नोल्ड से चेंज कर देना है स्कैन लाइन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडरर और यहाँ पे जो अर्नोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ से हमें चेंज करना है स्कैन लाइन पे। ओके, अभी इसका एक रेंडर निकालते हैं। तो ये अभी हमारा एक आउटपुट आ रहा है। ओके, अभी इस टीपॉट को थोड़ा डाउन पे सेट कर लेते हैं। ओके, अभी रेंडर करते हैं। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस स्पॉटलाइट पे सेटिंग पे हम काम करेंगे। तो जनरल पैरामीटर वही पैरामीटर है जो आपको स्पॉटलाइट में मिला था, तो ये कॉमन है हर एक लाइट के लिए। यहाँ पे आप जो शैडो का टाइप है इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कर लिया एरिया शैडो और आप देख सकते हैं शैडो कुछ इस तरीके से ब्लर दिखाई दे रही है। अब एरिया शैडो के ऑप्शन पे जाते हैं और शैडो की जो इंटीग्रिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मैंने दे दिया 10। अभी रेंडर करेंगे आप, तो जो पिक्सलेट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा शैडो की क्वालिटी जो है इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। ये मैंने 10 कर दिया। ओके, और जो शैडो का सैंपल स्प्रेड वैल्यू है इसको भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 0.2 और अभी अगर आप रेंडर करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अभी दिए हुए हैं, ये एरिया शैडो में है। और वहीं अगर मैं शैडो मैप यूज़ करूँ तो ये रेंडर आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें अगर आप शैडो मैप पैरामीटर पे आ जाएँ, तो यहाँ पे जो साइज़ है शैडो की, इसको आप इंक्रीज़ कर दें, जैसे मैंने 1024 कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वालिटी है शैडो की ये इंक्रीज़ हो जाएगी, और नंबर ऑफ पिक्सेल्स उसमें इंक्रीज़ हो जाएँगे। जैसे कि मैंने 2048 कर दिया, तो अभी आप देख रहे हैं इसका जो शार्पनेस है, वो और ज़्यादा आपको इंक्रीज़ लगेगी। और अगर आप इसके शैडो की वैल्यू को कम कर दें, जैसे कि 100, ओके? और अब आप इस शैडो को देखिएगा, रेंडर करता हूँ मैं, इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो चलिए वापस इसको मैं 1024 पे सेट कर लेता हूँ और रेंडर करते हैं। ये इस तरीके से आपको शैडो दिखाई देगा। ओके? तो ये सेटिंग हो गई। अब चलिए अब इसमें ही मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्शनल पैरामीटर पे। ये स्पॉटलाइट में भी था, वहाँ पे था स्पॉटलाइट पैरामीटर के नाम से, यहाँ पे है डायरेक्शनल पैरामीटर के नाम से। अब ये हॉटस्पॉट बीम को हम करते हैं कम और इतना सेट करने के बाद जो फॉल ऑफ है उसको भी मैं यहाँ पे कम करता हूँ, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं सेंटर पे।
तो अभी आप देखेंगे कि जो लाइट की रेज़ है वो बिल्कुल सीधी जा रही है और इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट कर रही है। अगर मैं इसका जो शैडो है, इसको ऑफ कर दूँ, तो शैडो मैप सॉरी जनरल पैरामीटर पे आते हैं, शैडो ऑफ करते हैं तो ये लाइट आप देखेंगे इस तरीके से टी पॉट से पार निकल के इस बॉक्स तक पहुँच रही है। मैं चाहता हूँ ये लाइट की रेज़ भी मुझे दिखाई दे, तो अगेन हम वही सेटिंग करेंगे, जो स्पॉटलाइट के साथ किए थे, यानी लाइट की रेज़ को देखने के लिए आपको जाना होगा यहाँ से एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट पे, ऐड पे जाना होगा और वॉल्यूम लाइट इफेक्ट ऐड करना होगा। अब रेंडर करते हैं तो आप देखेंगे व्हाइट कलर की लाइट रेज़ जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। आप चाहें तो सेटअप पे जाके जो लाइट का रेज़ का कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रेड कलर का लेज़र लाइट के लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से रेड कलर दे दिया। अभी आपको देख के लगेगा कि यहाँ से एक रेड लेज़र लाइट जा रही है, ओके? और अगर आप चाहते हैं कि ये लाइट ब्लॉक हो जाए, यहाँ तक ही पहुँचे, तो आप जनरल पैरामीटर से शैडो को ऑन कर दें और अभी आप देखेंगे लाइट की रेज़ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल कर रही है, बाकी वहाँ पे पहुँच के ब्लॉक हो जा रही है। तो ये है। अब मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा-बहुत टी पॉट भी दिखाई दे, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड लाइट पे आ जाना है और ओमनी लाइट आप ले लें। उसके बाद आप जो ओमनी लाइट है, इसकी वैल्यू को कर दें कम। तो इंटेंसिटी पे चले जाएँ और वैल्यू जो 1.0 इसको मैं 0.05 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें लेज़र लाइट भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ सीन भी थोड़ा लेट दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, जो ऑब्जेक्ट पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम रेंडरिंग मेन्यू पे जाएँगे, रेंडर सेटअप पे जाएँगे और यहाँ से फोर्स टू साइडेड ऑन करके इसको रेंडर करेंगे। तो ये हिस्सा आपका ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ना ही उसका शैडो ट्रांसपेरेंट बनेगा। ओके, अब आप देखेंगे कि जो लाइट का वॉल्यूम लाइट इफ़ेक्ट है, वो तो रेड कलर में है, बट लाइट का कलर एक्चुअल में यहाँ पे अभी व्हाइट ही है। तो इसीलिए जब रेंडर करते हैं, तो हमारा जो टी पॉट पर्पल है, वो पर्पल ही दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसके लाइट के कलर को भी चेंज कर दूँ और फिर उसके बाद रेंडर करूँ, तो आप देखेंगे लाइट का जो यहाँ पे कलर है, वो अब आपको रेड में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो लेज़र लाइट है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे, तो उसकी डेंसिटी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जो कि वॉल्यूम लाइट के अंदर में होती है, यहाँ पे। यहाँ पे डेंसिटी मैंने 5 के बदले 10 कर दिया और इसका एक बार रेंडर देखते हैं शिफ्ट और क्यू के साथ, तो इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इस डेंसिटी को और इंक्रीज़ कर दें, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 50 और उसके बाद एक रेंडर क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके से उसकी डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ओके, तो ये हो गया आपका लाइट की रेज़ का यूज़ किया हमने और वॉल्यूम फॉग इफ़ेक्ट दिया डायरेक्शनल लाइट पे। तो बस यही सेटिंग आपको तैयार करना है, इसका यूज़ करके आप आराम से ईज़िली तरीके से लेज़र लाइट तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लर्निंग के लिए आपको एक और यहाँ पे नॉलेज मिल चुका है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, कम्युनिटी पोस्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, बनने के बाद आप उसे वहाँ पे ज़रूर पोस्ट करें अपने वर्क को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और क्या सीखना चाहेंगे और आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।